हेलो फ्रेंड्स, रूल्स ऑफ मार्केट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप डिस्क्लेमर में देख सकते हैं, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन हमारी तरफ से इसमें नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। फाइनेंशियल रिकमेंडेशन किसी भी तरीके की नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करते हैं आज की ट्रेड के बारे में। निफ्टी 50 में निफ्टी 50 का ये चार्ट लगा हुआ है। तो आज हम चार्ट पे देखेंगे कि आज की जो लास्ट कैंडल बनी है, इसको बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी। तो आज मार्केट में लॉन्ग लेग डोजी बना है। इसका मतलब है कि मार्केट बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बायर्स इसको ऊपर ले जा नहीं पा रहे और सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा हावी हैं, जो कि इसे बार बार नीचे की साइड ढकेल दे रहे हैं। तो अब इसमें आगे के लिए क्या हो सकता है, उसके लिए हम इसे छोटे टाइम फ्रेम पे करेंगे। तो हम करते हैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और अब देखते हैं। तो देखिए, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा लिया है और अब मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करती हूँ। तो देखिए, अब आपको समझ में आएगा। तो कल के लिए एक सेकेंड। तो कल के लिए हमारी आगे की स्ट्रेटेजी रह सकती है कि कल मार्केट अगर इस एरिया के ऊपर निकलता है तो हमारे लिए ऊपर की साइड के रेजिस्टेंस निकल करके आएंगे। तो इसमें पहला रेजिस्टेंस वो जो होगा वो होगा 24,150 का। सबसे पहले ये वहां जाके रुक सकता है, वेट कर सकता है। और अगर उसके ऊपर और निकलता है तो उसके बाद आएगा 24,220 दूसरा रेजिस्टेंस। और उसके बाद अगर और ऊपर निकलता है तो 24,262, ये इसके लिए ऊपर की साइड के रेजिस्टेंस निकलते आएंगे। और अगर ये इस एरिया के नीचे ही ओपनिंग होके और यहाँ पे निकलता है तो इसके लिए सपोर्ट एरियाज जो निकल के आएंगे, जो सबसे पहला है 24,000 का। ठीक है। उसके बाद आएगा 23,920। और उसके बाद अगर निकलते हैं नीचे की साइड तो 23,870। ये इसके लिए नीचे की साइड के सपोर्ट एरियाज होंगे। तो देखिए, मार्केट अभी खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे किस साइड जाना है। ठीक है, बार बार बायर्स यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ऊपर की साइड निकलने की, पर निकल नहीं पा रहे हैं। तो बायर्स यहाँ पे कब मजबूत होंगे, जब ये 24,000 ये वाले एरिया में क्लोज करेगा। 24,665 के आसपास अगर इसकी क्लोजिंग मिलेगी तो यहाँ से बायर्स और तेजी से आते हुए नजर आएंगे और एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी आपको दिखेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। तो देखिए, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। इसको हम वन डे में देखेंगे पहले कि इसके क्या हाल है। तो इसमें देखिए, आज इसने फॉर्म किया है एक इन्वर्टेड हैमर, जो कि ये बता रहा है कि मार्केट ने आज भी, इसमें भी कोशिश की गई थी कि वो ऊपर की साइड निकाल पाए, पर ऊपर सेलर हावी हुए तो मार्केट वापस नीचे आया। अब इसमें भी हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि कल के लिए क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम इसे 15 मिनट पे लगाएंगे। 15 मिनट में मैं इसे थोड़ा मिनिमाइज कर देती हूँ, एक सेकेंड। अब देखिए, इसके लिए भी सेम निफ्टी जैसा ही है कि अगर इसकी ओपनिंग कल कहाँ होती है, ये सबसे मेन बात अभी के लिए हो गई है। तो मेन बात है कि अगर ओपनिंग करके ये ऊपर की साइड निकलता है तो हमारे रेजिस्टेंस पहले दिखेंगे। और अगर ये ओपनिंग ही इसकी नीचे की साइड होती है तो हमारे सपोर्ट एरियाज निकल के आएंगे। तो इस बैंक निफ्टी के लिए जो हमारे रेजिस्टेंस ऊपर की साइड के एरियाज जो हैं वो हैं 58,200 पहला, और उसके बाद 58,400 दूसरा। ये इसके लिए ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस फेस होगा। और अगर नीचे निकलता है तो इसके लिए सपोर्ट एरियाज निकल के आएंगे, जो कि है 57,300 और 57,150। ये इसके लिए रेजिस्टेंस एरियाज होंगे अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है तब। ये दोनों की कंडीशन है, ये दोनों तभी निकल के आएंगे जब ये ऊपर की साइड ब्रेक करेगा, और अगर ये नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो ये वाले एरियाज में हम लोग जा सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स के लिए हमें लगा लेना है सेंसेक्स का चार्ट। एक सेकंड में चार्ट लगा लेती हूँ। तो देखिए, पहले इसको डिलीट कर दिया जाए और यहाँ से हम लोग लगाएंगे सेंसेक्स का चार्ट। तो सेंसेक्स में भी आज क्या बना है, एक सेकेंड। सेंसेक्स में भी सेम केस है। आज बनी है लॉन्ग लेग दोजी, जो कि ऊपर से बायर्स बार बार कोशिश कर रहे हैं इसमें भी, और वो नीचे की साइड ही आके क्लोज कर रहा है। ठीक है। तो अब हम इसकी कल के लिए कैसे इसको ट्रेड करना है उसके लिए सोचते हैं, देखते हैं। तो इसका भी सेम ही है। तो उसके लिए पहले हम ये ले लेते हैं। अब देखिए, अगर ये कल इसके ऊपर निकलता है तो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज निकल के आएंगे, और अगर इसके नीचे निकलता है तो हमारे सपोर्ट एरियाज निकल के आएंगे। ठीक है। तो इसके सेंसेक्स के लिए जो ऊपर की साइड ब्रेक करने पर रेजिस्टेंस निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 77,855 का एक। उसके बाद अगर और उसके ऊपर निकलता है तो फिर 77,620। ये इसके ऊपर की साइड के रेजिस्टेंस हो सकते हैं। और अगर ये नीचे की साइड ब्रेक करता है तो हमारे सपोर्ट एरियाज निकल के आएंगे, जो कि है 76,000
860 का और उसके नीचे है 76,750 का। ये इसके लिए नीचे की साइड के रेजिस्टेंस एरियाज हो सकते हैं। अगर आप इनको चार्ट पे देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी अंदाज लगा के देख सकते हैं। और उसके बाद ये वाले एरियाज जो होते हैं ये सब इस तरीके से इसके सपोर्ट एरियाज बनेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। Please like and subscribe and hit the bell icon.